वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। इरिगेशन के हम सब्जेक्ट में आपको अभी कैनाल के बारे में पढ़ा रहे थे पहले लेक्चर में। उसका ही कुछ पार्ट बचा हुआ है कि जो हम इसमें डिफाइन करें। तो जो भी हम नहरें डिज़ाइन करते हैं तो नहरों के विभिन्न अनुप्रस्थ काट, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। लाइनिट नहरों के लिए नहर का खंड एक सेमी सर्कुलर उपयुक्त रहता है। ज़्यादातर जो नहरें होती है वो हमारी सेमी सर्कुलर होती हैं, और एलुवियल सोइल की नहरों का खंड, जो एलुवियल सोइल होती है जलोढ़ मृदा की नहरों का खंड जो है ट्रेपेजोइडल रखा जाता है। कभी नहर पूर्ण कटाव में है तो कभी पूर्ण भराव में। पूर्ण कटाव और पूर्ण भराव का मतलब ये है कि नहर या तो कुछ हमारी ग्राउंड लेवल से नीचे होगी, कुछ नहरें हमारी ग्राउंड लेवल से ऊपर भी चलती हैं। नहर आंशिक कटाव और आंशिक भराव में भी बनाई जानी चाहिए। नहर के विभिन्न खंड निम्न प्रकार है। अब नहर खंड पूर्ण कटाव में अगर है तो पूर्ण कटाव में बोला मैंने कि जब भूमि तल का मतलब होता है तो ग्राउंड लाइन फुल्ली कटिंग। अगर सपोज हमारा ग्राउंड लेवल ये है, ये ग्राउंड लेवल है, और कोई नहर हमें डिज़ाइन करनी है और वो नहर हमारी इस तरीके से बनी हुई है, तो ये हमारी फुल्ली कटिंग में बनी हुई नहर है। जब भूमि तल ग्राउंड लेवल NSL नेचुरल सप्लाई लेवल नहर के फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा हो, जब नेचुरल सप्लाई लेवल नहर के फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा हो तब नहर पूर्ण कटाव में बनाई जाती है, क्योंकि नहर द्वारा नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा हो, नेचुरल जो है फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा हो, NSL से F NSL के नहर के जब NSL FSL से ऊंचा हो, तो नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा हो तब नहर पूर्ण कटाव में बनाई जाती है, क्योंकि इस नहर द्वारा गुरुत्व प्रवाह के अधीन क्षेत्र की सिंचाई नहीं की जा सकती। इस नहर के द्वारा गुरुत्वीय प्रवाह के अधीन क्षेत्र की सिंचाई नहीं की जा सकती, और यह खंड नहर के प्रपात पर अनुप्रवाह की ओर कुछ दूरी तक बनाया जाता है। कटाव से प्राप्त मिट्टी का अल्प भाग बनाने तथा आंशिक भाग स्पाइल बैंक बनाने में यूज किया जाता है, जिससे बाहर का वर्षा का पानी नहर में प्रवेश कर ना पाता और जानवर इत्यादि भी नहर तक नहीं पहुंच पाते। तो जब हम नहर बनाते हैं फुल्ली कटिंग के अंदर, तो फुल्ली कटिंग नहर से हम उस क्षेत्र की सिंचाई नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा होता है। अब कैनाल इन द फुल्ली कट फिलिंग का मतलब है जो हम पूरी नहर को हम ऊपर की ओर बनाते हैं ग्राउंड लेवल से। जब भूमि तल यानी कि जब नेचुरल सप्लाई लेवल नहर के आधार तल से नीचा हो रहा हो, तो नहर का संपूर्ण खंड भूमि तल से ऊंचा होता है। जब नेचुरल सप्लाई लेवल नहर के आधार तल से नीचा हो, ऊंचा हो, अब यहाँ नीचे है, नेचुरल सप्लाई लेवल जो है ऊंचा है फुल सप्लाई लेवल से, तो वहाँ पर जो है पूर्ण कटाव बनाते हैं। और जब नेचुरल सप्लाई लेवल नहर के आधार तल से नीचा हो, तो खंड बनाया जाता है। जब नहर का रिज रेखा से हटाकर ले जाना होता है तो पूर्ण भराव बढ़ाना पड़ता है। इस खंड में पानी की कटाव की संभावना रहती है और इसके बैंक अधिक सुदृढ़ अच्छी मृदा कुटाई द्वारा बनाने चाहिए। इससे तटबंधी बहुत बड़े बनाने पड़ते हैं, जिनके लिए मिट्टी 12 फीट खोद कर की जाती है, इसलिए ये महंगे पड़ते हैं। नहर खंड आंशिक कटाव या आंशिक भराव में,
कैनाल इन पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग। जब भूमि तल नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से नीचा, जब भूमि तल जब नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से नीचा, नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से नीचा तो नहर के आधार तल से ऊंचा हो, नहर के आधार तल से ऊंचा हो, तो ये नहरखंड का दिख रहा है परमानेंट लैंड वेड्थ। नहरखंड पूर्व कटाव में, यहाँ पर जो नहर दिखाई है इस पूरी कटिंग के अंदर दिखाई है। देखो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये पूरा एक लाइन जा रही है जो हम ग्राउंड लाइन बोल सकते हैं। फिर ये इन्होंने नहर को जो बनाया फुल कटाव में बनाया यूँ करके। स्पॉइल बैंक, यहाँ पर एक स्पॉइल बैंक बना दी है। ये हमारे पास ड्रेन ऑफ वाटर है, इंस्पेक्शन ऑफ रोड डोवल NSL नेचुरल सप्लाई लेवल, और ये हमारे पास फुल सप्लाई लेवल। जब फुल सप्लाई लेवल नीचे हो और नेचुरल सप्लाई लेवल ऊंचा हो तो वहाँ हम पूर्व कटाव में बनाते हैं। नेचुरल सप्लाई लेवल ऊंचा और फुल्ली सप्लाई लेवल नीचा है तो नहर जो बनती है वो फुल्ली कटिंग में बनती है, फुल्ली कटिंग। अब ये बनाई है हमारे पास फुल्ली फिलिंग। अब यहाँ पे नेचुरल सप्लाई लेवल नीचे है और फुल्ली सप्लाई लेवल ऊंचा है तो ये हमारे फुल्ली फिलिंग में है। तो यहाँ पे बोरोपिट बनाया गया है। अब फुल्ली सप्लाई में जब नहर बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की नीड पड़ती है तो इसलिए बोरोपिट भी हमें बनाना पड़ता है। ड्रेनेज, काउंटर वर्म, इंस्पेक्शन रोड डोवल। यहाँ पे ये हमारा एक बोरोपिट है। बोरोपिट क्या होता है कि जब हम कहीं से मिट्टी खोदते हैं तो हम बोरोपिट की तरह एक निशान बना देते हैं, ये हमारे बोरोपिट कहलाते हैं। तो ये हमारे बोरोपिट कहलाते हैं ड्रेन। तो काउंटर बर्म, इंस्पेक्शन रोड डोवल, फ्री बोर्ड डोवल, काउंटर बर्म, ड्रेनेज, बोरोपिट। आंशिक नदी भराव में बनाई जाती हैं जब नहरें। सबसे अच्छा खंड है, यहाँ में लिखा था कि नहर का सबसे अच्छा खंड है, इसमें नहरी खुदाई से ऊपर मिट्टी तंडवल बनाने में काम आ जाती है, इसलिए यह खंड मितव्ययी होता है। जब खुदी हुई मिट्टी अधिक स्पॉइल बैंक बना दिया जाता है। जब हमारे पास मिट्टी बच जाती है तो हम उसको स्पॉइल बैंक बना देते हैं। और जब मिट्टी भराव के लिए अगर मिट्टी से कम हो तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पर बोरोपिट खोदने पड़ते हैं। डिज़ाइन ऑफ कैनाल,
नहर के डिज़ाइन में पूर्ण कमान क्षेत्र की सिंचाई, नहर का समुचित अनुलंब ढाल आदि पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इनका डिज़ाइन सड़क और रेल मार्ग से जटिल होता है। नहरों में लगातार आगे की ओर डाल देना पड़ता है, जबकि सड़कों में यह आवश्यक नहीं होता है। त्रुटिपूर्ण डिज़ाइन करने पर नहर में सिल्ट जमा हो जाती है तथा किनारों पर कटाव भी हो सकता है, जिसके लिए सिल्ट निकालने और किनारों की मरम्मत के लिए नहर को बंद करना पड़ेगा, जिससे फसल की सिंचाई प्रभावित होती है। नहरों के डिज़ाइन में निश्चित डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त खंड, आधार, चौड़ाई, गहराई, ढाल, अनुलंब ढाल, फुल सप्लाई लेवल, पानी का वेग आदि का निर्धारण किया जाता है। तो जब भी हम कोई नहर डिज़ाइन करते हैं तो नहर डिज़ाइन करने के लिए सबसे अहम बात क्या होती है कि उसका जो बेस है नहर का वो कितना है, उसकी विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, साइड हमारा स्लोप कितना है, अनुलंब ढाल कितना है, फुल सप्लाई लेवल हमारे पास कितना है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। नहर खंड आंशिक कटाव या आंशिक भराव में हमने इस तरीके से आपको बताया। और यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली थी जो मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि नहर खंड आंशिक कटाव और आंशिक भराव में, तो जब नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से नीचा और नहर के आधार तल से ऊंचा हो तो आंशिक कटाव और आंशिक भराव में बनाई जाती है। और सबसे अहम बात यहाँ एक चीज़ और थी कि जब नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा हो तब नहर पूर्ण कटाव में बनाई जाती है। नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा हो तो नहर जो है कटाव में बनाई जाती है, और नेचुरल सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल से ऊंचा हो तो नहर हमारी फुल्ली फीलिंग में बनाई जाती है। तो ये नहर का डिज़ाइन रहा। और जैसा कि स्टूडेंट आपने बिल्डिंग ड्राइंग में तो पढ़ा ही है, और कुछ क्वेश्चन इस टाइप का एग्ज़ाम में भी आपके आया है लास्ट टाइम पे कि जब हम किसी भी नहर का डिज़ाइन करते हैं तो नहर का क्रॉस सेक्शन व्यू हमारे पास ही है। किसी भी नहर के लिए बहुत सारे पॉइंट हमारे होते हैं कि जो हमें इस पर मेंशन करने होते हैं। तो ये हमने जो नहर के जो भी टॉपिक लिए हैं, जैसे कि स्पॉइल बैंक हमारा है, स्पॉइल बैंक है, ड्रेन है, इंस्पेक्शन रोड है, डोवल है, NSL है, सब हमसे आने चाहिए कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में इतने पार्ट्स का होना किसी भी नहर को डिज़ाइन करने का ही एक प्रारूप होता है। और परमानेंट लैंड बिट नहर खंड का पूर्ण भराव में ये बनाया इसका। तो पूर्ण भराव में सिर्फ क्या है कि ग्राउंड लेवल से हम ऊपर ही सारी बात करते हैं। तो ये सब ग्राउंड लेवल था, इसके ऊपर हमने बात की है कि कहाँ कहाँ पर हमने डबल बनाए हैं और क्या किस तरीके से हमने बोरो पिट का डिज़ाइन किया। अब ये जो स्लोप दे रखा है, यहाँ अहम बात ये, अगर इसी पार्ट को हम ड्राइंग में अगर सर्वे करें तो इन्होंने लिख रखा है 1:2 अनुपात 1 दे रखा है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर दूरी होती है और ये हमारे पास वाई पर दूरी होती है। अब इन्होंने कोई स्लोप देना है तो स्लोप के लिए मेरी दूरी 1:2 ही हो गई, और हमारे पास 1 की दूरी हमारे पास थी होगी। फिर मैं इसको मिला दूंगा तो ये मेरा स्लोप हो जाएगा। दूरी दे रखी है हमारे पास, ये इसकी चौड़ाई हमने ली, ये हमने ले लिया इसकी। तो ये जो स्लोप आएगा हमारा, अगर ये दूरी हमारे पास 1.2 है तो ये हमारे पास 1 है, तो हम कह सकते हैं 1.2 अनुपात 1।
तो जो भी नहर हम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें स्लोप देना होता है, और स्लोप डिपेंड करता है वहाँ की सोइल और क्यों एलिवल सोइल है या सैंडी सोइल है। जैसे इन्होंने बोला था पहले वाले लेक्चर में, मैंने बताया था कि किस प्रकार की सोइल है। एलुवियल सोइल अगर है तो हम ट्रेपेजोइडल रखते हैं, उसका जो कुछ जगह हम सेमी सर्कुलर रखते हैं। ट्रेपेजोइडल ज़्यादातर हम बनाते हैं। ट्रेपेजोइडल का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम यानी कुछ इस टाइप से नहर का डिज़ाइन करते हैं यू करके, तो ट्रेपेजोइडल कहलाता है। तो हमें क्या है कि कुछ जगहों उसी जगह पर हम ट्रेपेजोइडल वे में ही नहर का डिज़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका ड्राइंग के अंदर भी पार्ट्स आता है कि क्रॉस सेक्शन बनाइए, बट आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी आपसे क्रॉस सेक्शन भी बनाना चाहिए। तो जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है तो आप किसी भी नहर के बहुत सारे पार्ट्सों को शो करके डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।